अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। कथा के परम रसिक वक्ता दुनिया में सबसे बढ़िया कोई श्रोता खोजे तो वो एक ही है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। और अगर कोई बढ़िया वक्ता दुनिया में खोजे तो एक ही वक्ता योग्य है। कौन? रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत है सीता कर दुख भागा। बढ़िया श्रोता हनुमान जी है, बढ़िया वक्ता भी हनुमान जी है। ऐसे हनुमान जी के चरणों को हम सब प्रणाम करते हैं। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम, दादा गुरुजी को प्रणाम, चंडकेश्वरी मैया को प्रणाम। हमारे वाम भाग में विराजमान सभी भगवत स्वरूप संतों के चरणों में नाक रगड़कर प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम। एवं तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग फायर ब्रिगेड के ऊपर बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं। जय हो जय हो। जो जहां से कथा सुन रहे आप सबको हम कलीकुल से कर पावनावतार श्री तुलसीदास जी महाराज जी की चौपाई कहती है, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं साधु जी। अरे जरा जोर से तो बोलो। सीताराम। बताओ कैसे हो? आनंद में हो? बुरा तो नहीं लग रहा लेट हो गए? कोई नहीं, हम अपने समय 3 बजे से आ गए। हाँ, तुम्हारे 5 जरूर बज गए होंगे, हम तो 3 ही बजे आए हैं, पर आ गए यही बहुत है। हम लोग राम कथा गा रहे हैं और राम कथा की चौपाई बड़ी प्यारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। गाइए। संशय बिहागे उड़ावन हारी, संशय बिहागे उड़ावन हारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुंदर करतारी है। करतारी का मतलब ताली। अच्छा देखो, एक बात बोले, जिसको ताली मिलेगी उसको गाली भी मिलेगी। ये बहुत सिद्धांतिक सूत्र है। जो ताली का शौकीन हो वो गाली सुनने के लिए तैयार हो जाए। ये दुनिया का सिद्धांत है। दुनिया जिसका सम्मान करेगी उसी का अपमान करेगी। पर राम कथा की ताली अलग है। दुनिया वालों की ताली सुनोगे तो गाली भी सुननी पड़ेगी, पर राम कथा को अपने कानों से सुनोगे तो भीतर का संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा, मन मंदिर में भक्ति और भगवान का वास हो जाएगा। इसलिए आज का सूत्र कथा का नोट कर लीजिए।
आज का सूत्र है, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। क्या? जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। अच्छा, शुद्ध क्या है? जवानी में इतने सावधान रहो, कोई ये ना कहले कि ये आदमी ऐसा है, और बुढ़ापा ऐसा बनाओ कि तुम बैठे बैठे राम 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 जपते जपते तन से प्राण निकल जाए और तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, आज का सूत्र नोट करना है। जवानी को तुम्हें शुद्ध करना है, बुढ़ापे को सिद्ध करना है। और बुढ़ापा तभी सिद्ध होगा जब जवानी शुद्ध होगी, और जवानी तभी शुद्ध होगी जब तुम बचपन में प्रबुद्ध होगे। तो बाल्यकाल प्रबुद्ध कैसे पाएंगे? बाल्यकाल में प्रबुद्धता कैसे प्राप्त होगी? आहा, इसका उत्तर भी रामायण में गोस्वामी जी ने दिया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा। मेरे पागलों, बिना सत्संग सुने हुए, बिना सत्संग किए हुए विवेक की जागृति असंभव है, प्रबुद्धवान बनना असंभव है। इसलिए सत्संग की भूख तो बाल काल में ही होनी चाहिए। हनुमान जी को बाल काल से ही ज्ञान की भूख है। बालो समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो दास भयो जग को, यह संकट काहू सो जग नकारो। देवन अन करी बिनती तब, देवन अन करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। हो नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हो नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जिसे बाल काल से ही ज्ञान की भूख लगे, वही होता है बुद्धिवान, बुद्धिमान, बलवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, तेजवान। उसी के नाम को कहते हैं हनुमान। क्यों? बाल्य काल में ही उनको सूर्य को खाने की भूख लगी। भाई साहब ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खा गए। अरे अरे, सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में क्यों खा गए? सूर्य हैं भास्कर, भास्कर हैं बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता। जिसे ज्ञान की भूख बाल्यकाल में लग जाए, वही हनुमान जी जैसा बुद्धिमान हो जाता है। महाराज, हमको कैसे लगेगी? हमारे अंदर ये भूख कैसे आएगी? एक उपाय है। क्या? जिसकी मां अंजना जैसी होगी, उसी का तो बालक हनुमान जैसा होगा। मतलब सीधा सा है। जब माता पिता खुद पिक्चर देखेंगे ढिसुम ढिसुम, तो बेटा तो नचैया पैदा होएगा ही होएगा। बाद में माता पिता हमारे पास आकर प्रार्थना करते, गुरुजी हमारा बेटा बड़ा ठुमका लगाता है। अरे माता जी, जब बच्चा गर्भ में रहा होगा तब तुम खूब ढिसुम ढिसुम देखी होगी। अरे माता पिता के संस्कार से बालक के संस्कार परिवर्तित होते हैं। माता पिता धर्मवान होंगे तो बालक भी संस्कारवान होंगे, और बालक संस्कारवान होगा तो तुम्हारा बुढ़ापा सिद्ध हो जाएगा। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए।
बच्चे वही करते जो माता पिता से देखते हैं, सीखते हैं। जब माता पिता रामायण पढ़ेंगे तभी तो बच्चे सुनेंगे। क्या रामायण में जब पढ़ेंगे, एहा प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम माता, एहा प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम माता। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आहा हा। जब इस प्रकार से माता पिता पढ़ेंगे, बच्चे सुनेंगे तो बच्चों के दिमाग में भर जाएगा। बच्चे बड़े बनेंगे तो वो खुद भी संस्कारवान रहेंगे, अपनी संस्कृति को भी संस्कारवान बनाएंगे। और जो माता पिता अपनी बालिका अथवा बालक को धर्म ज्ञान, वेद का ज्ञान, रामचरितमानस का ज्ञान, गीता का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, मनुस्मृति का ज्ञान अपने बेटा अथवा बेटी को समझाएगा, करोड़ों धर्म विरोधियों के बीच में भी वह बालक ललकारता हुआ सनातन का झंडा गाड़ कर आएगा। मेरे पागलों और महाराष्ट्र मोहाड़ी के जितने भी माता पिता बैठे हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चा को डीएम बनाओ, सीएम बनाओ, पीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, हमारी प्रार्थना है, अपने बच्चे को सबसे पहले इंसान बनाओ। दूसरी प्रार्थना, अपने बच्चे को कट्टर सनातनी बनाओ। ये बहुत जरूरी है। आहा हा। इसलिए मेरे पागलों, हमने आज की कथा में सूत्र दिया, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। बुढ़ापा कैसे होगा सिद्ध? रामा रामा बीती रे रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते दीदी रे मरिया। राम 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 जपते 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 कथा सुनते सुनते जवानी शुद्ध हो जाएगी, बुढ़ापा सिद्ध हो जाएगा। क्यों? रामचरितमानस पागलो ग्रंथ नहीं है, यह तो सदग्रंथ है। रामायण जी की आरती में हम लोग गाते, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। ये सभी शास्त्र और वेदों का सार है। बोलो रामचरितमानस भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर।